घर में पिज़्ज़ा बनाने की ऐसी यूनिक तकनीक जिससे मार्केट से भी बेहतर पिज़्ज़ा आप घर में ही तैयार कर लेंगे। सिर्फ 10 मिनट लगे हैं ये पिज़्ज़ा बनाने में, क्योंकि इस रेसिपी में ना ही आपको आटा गूंदना है, ना घंटों का इंतज़ार है, लेकिन इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनेगा और बहुत ही लजीज बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं पिज़्ज़ा की ऐसी रेसिपी कि जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा की डिमांड करें ना, आप ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा उन्हें मिनटों में बनाकर खिला दें। फिर मजाल है कि वो मार्केट से ऑर्डर करें। हर बार डिमांड पे बनवाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इंस्टेंट पिज़्ज़ा की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो झटपट फटाफट से बनने वाला मज़ेदार सा पिज़्ज़ा मैं तो बना रही हूँ कीमे से। कीमा मेरे पास है बीफ का और वज़न में देखें तो 250 ग्राम के बराबर है। अच्छा, इस रेसिपी का एक फ़ायदा ये भी है, जो बच्चे बीफ मटन नहीं खाते वो भी आराम से खा लेंगे। वैसे आप इसकी जगह पर चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो चिकन का कीमा ले सकते हैं आप। अब मैं शामिल कर दूंगी कीमे में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डलेगा 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा भी ऐड करें। लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, ये नहीं है तो आप ऐसा करें फ्रेश लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला डलेगा 2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूंगी मैं 1/2 टीस्पून। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है ना आप लोगों के पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, आधा कप के बराबर दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें और सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, मिक्स कर लें। अच्छा, मैं बता रही थी आपको, अगर बीफ मटन का कीमा नहीं लेना चाहते तो आप चिकन का कीमा ले लें। अगर चिकन का कीमा भी नहीं है तो फिर चिकन को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद श्रेड करें और बाकी की रेसिपी को सेम टू सेम रखें। चलें जी, अब कीमे में मैंने सारे मिर्च मसाले मिक्स कर दिए। एक कढ़ाई ले लूंगी और उसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। कढ़ाई में शामिल कर देंगे कीमा जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैरिनेशन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बस सब चीज़ें मिक्स करें और कीमा कढ़ाई में ऐड कर दें। मिक्स करेंगे। अब देखें कीमे में मैंने दही डाली थी और इसके अलावा कीमा अपना पानी भी तो छोड़ेगा, तो अच्छे तरीके से भुनाई कर लें जब तक कीमा दानेदार नहीं हो जाता, कीमे का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो कीमे की भुनाई में मुझे 5 से 6 मिनट तो लग ही गए थे। अब आप लोग चेक करें, दानेदार सा कीमा भुन चुका है ना, ऑयल भी नज़र आ रहा है और इसमें पानी भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बीफ का कीमा मैंने इस्तेमाल किया है तो कीमे को गलाने के लिए पानी शामिल करना पड़ेगा। तकरीबन आधा कप के बराबर मैं पानी डाल दूंगी कीमे को गलाने, सॉफ्ट करने के लिए। अगर आप चिकन का कीमा ले रहे हैं तो पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कीमे को पकने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद कीमा कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। जो मैंने इसमें पानी डाला था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अच्छा, ऐसा भुना हुआ कीमा बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं, फिर जब आपका दिल चाहे कीमा निकालें और फटाफट से पिज़्ज़ा रेडी कर लें। तो यहाँ पर कीमा हमारा तैयार है, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। आखिर में इसमें शामिल कर देंगे चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे। अच्छा, सॉस डालने से क्या होगा, कीमा आपस में जुड़ जाएगा, बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस को मिक्स कर रही हूँ, आप ऐसा करें। रेसिपी ज़रा से भी आपको अच्छी लग रही हो ना, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस सॉस डालने के बाद मैंने मिक्स किया, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये चटपटा करारा सा कीमा एक साइड पर रख दें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा पैन को मैंने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। बटर पेपर भी लगा लिया था, हल्का सा ऑयल स्प्रे करके। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं और बटर पेपर नहीं है तो खाकी कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक टॉर्टिला रैप लें और उसके ऊपर लगा देंगे मायो। सादा मायो का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे पता है अब बहुत सारे कमेंट आएंगे कि फ़ाइज़ा अगर टॉर्टिला रैप ना हो तब हम क्या करें। आप ऐसा करें, 1 कप मैदा और 1 कप आटा लेके सॉफ्ट सी डो गूंद लें, हल्का सा नमक भी ऐड करें, फिर पतली पतली 3 अदद रोटियां बना लें, तब भी आपका काम इजी हो जाएगा। टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है।
तो 1 से 1.5 टेबलस्पून मायो लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, एक लेयर कीमे की लगा दूँगी। बिल्कुल बारीक सी लेयर लगाएँ, बहुत ज़्यादा भर-भर कर नहीं लगानी और पूरी टॉर्टिला रैप पर फैला दें। इसके बाद आ जाएगी चीज़, तो मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। थोड़ी-थोड़ी चीज़ भी डालते जाएँ, इससे क्या होगा, आपस में ये रोटियाँ चिपक सी जाएँगी, एकदम पिज़्ज़े वाला इफ़ेक्ट आएगा। अब दूसरे रैप की मदद से इसे ढक देंगे और सेम उसी तरीके से पहले मायो लगाएंगे और एक लेयर कीमे की लगा देंगे। अब जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा की डिमांड करें ना, आप ये रेसिपी बनाकर उन्हें खिला दें, यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। कोई बहुत ही सुपर सॉफ्ट और टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर रेडी होता है। अच्छा, पंजाब साइड पर तो आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चों की फरमाइशें तो सारा दिन ही चलती हैं। ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, एक बार बना लें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, दूसरी लेयर में भी मैंने कीमा लगाया, इसके बाद चीज़ की एक लेयर आ गई। अब तीसरे रैप से मैं इसे कवर कर दूंगी। आप चाहें तो इनकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। आप लेयर बाय लेयर लगाती जाएं, जितने आपको लेयर्स चाहिए उसी हिसाब से आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो तीसरी लेयर पर मैं पहले मायो लगाऊंगी और मायो के ऊपर डायरेक्ट ही चीज़ लगा देंगे, जितना आपका दिल करे। इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेंगे। ये पिज़्ज़ा मेरे घर में सबका मोस्ट फेवरेट है। जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता तो ये पिज़्ज़ा मैं अक्सर बनाती हूँ। तो ऊपर वाली लेयर पर मैंने चीज़ लगा दी। ऊपर टॉपिंग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ रेड बेल पेपर्स थी, शिमला मिर्च और इसके अलावा प्याज के लच्छे भी मैंने कुछ काट लिए थे। आप अपने हिसाब से इसकी टॉपिंग को अरेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और बस जी, पिज़्ज़े को बेक कर लेंगे। अच्छा, आपके पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है तो बड़ा सा पतीला लें, उसे प्रीहीट करें और प्रीहीट करने के बाद पिज़्ज़ा को बेक कर लें। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। कलर तो नहीं आएगा, मगर हमने चीज़ को ही मेल्ट करना है क्योंकि कीमा तो हमने पका हुआ ही डाला है और टॉर्टिला रैप भी कच्चे नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए पिज़्ज़े को बेक कर लिया था। दोनों रॉड मैंने ऑन किए थे। अच्छा सा कलर आ जाए तो पिज़्ज़ा निकालने में आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। यकीन करें, आप इसकी लुक देखें, लग रहा है ना टेस्टी, एकदम मार्केट स्टाइल। तो घर में पिज़्ज़ा बनाने का ये बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और टेस्टी तरीका है। इस तरीके से ना सिर्फ आप बच्चों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा किचन में खड़ा भी नहीं रहा जाता, तो ये रेसिपी बेस्ट है बच्चों के लिए। अब जब भी आपके बच्चे पिज़्ज़ा की डिमांड करें तो ये रेसिपी आपकी मोस्ट फेवरेट रहेगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। मैं आपको एक पीस काट कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से सुपर यम्मी, सुपर चीज़ी, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।